A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. Who were Ravan and Kumbhakaran in their previous births? They are Jay and Vijay, the two Dwarpalaks of the abode of Vishnu, known as Vaikunt. Due to a curse, they were given two choices. Either they could be born 7 times as normal mortals and devotees of Vishnu, or 3 times as powerful enemies of Vishnu. Eager to be back with the Lord, they chose the latter one, that is, to be 3 times powerful enemies of Vishnu. Ravan and his brother Kumbhakaran were born to fulfill this curse on the second birth as enemies of Vishnu in the Treta Yuga. The curse of first birth was fulfilled by Hiranyakashipu and his brother Hiranyaksha in the Satyuga, when they were both vanquished by Varaha and Narsimha. And the curse of third birth was fulfilled by Dantavakra and Shishupal in the Dwapar Yuga, when they both were slated by Krishna. With these words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. V.N. Rai sir. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रविश्रीनगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राय। गरल सुधारि पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाय। जय श्री राम। तो 13वीं कथा कंटिन्यूड है। क्या है? भय भंजन, भय को दूर करने वाली ये कथा है। सबका भय दूर करेगी। लेकिन इस कांड में, जैसा कि मैंने आपको कहा, जितने पात्र हैं वो त्याग की मूर्ति है, ज्ञान वैराग्य की कथा है। इसलिए तुलसीदास जी को डर लग रहा है कि इस असीम वैराग्य की चरम सीमा में कहीं उनकी गति न रुक जाए प्राण की। इसलिए प्राण की गति को जो संचालन करते हैं उनकी आराधना सबसे पहले कर लेते हैं कि मेरा ख्याल रखिएगा। किसकी आराधना? औघड़दानी भगवान शिव। और आराधना भी कैसे करते हैं? 4 पदों में शिव की आराधना ऐसे करते हैं कि 4 ही पदों में 12 ज्योतिर्लिंग समाये हुए हैं। बामंगे विभूषित भूधर सुता, बाईं तरफ भूधर पर्वतराज की पुत्री पार्वती विराजमान है।
बाम अंग आसन हर दीना। बाम अंगे विभूति भूधर सुधा, देवा पगा मस्तके। ये जो बाम अंगे विभूति भूधर सुधा, ये कहाँ है? ये सोमनाथ में है। सौराष्ट्र सोमनाथ में। देवा पगा मस्तके, मस्तक में गंगा जी विराजमान है। गंगा तरंगम रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूति वाम भागम, नारायणम प्रियम अनंग मद आपहारम, वाराणसी पति भज विश्वनाथम। तो वाम अंगे विभूषी भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर, गले च गरलम यशो रश ब्यालराट। द्विज का चंद्रमा ललाट पर है, भाले बाल विधुर कहाँ? श्री शैले मल्लिकार्जुनम में। भाले बाल विदुर, गले च गरलम, हलाहल है कहाँ? महाकाल उज्जैन में। यशोरट ब्यालराट, नागराज है कहाँ? नागेश्वर दारुकावन द्वारिका में। सो अयम भूति विभूषण, ये भूति विभूषण कहाँ है? परन्या बैद्यनाथ में है। सुरवर देवताओं के स्वामी ओमकार परमेश्वर, सर्वाधिप सबके अधिपति केदारनाथ, सर्व सबका पाप नाश करने वाले भीमा डाकिन्या भीमार्जुनम, सर्वगतः सब जगह विद्यमान है। त्रयंबकम गौमती तीते, शिव सबका कल्याण करते हैं। हाँ, शशिनिभ कल्याण करने वाले कहाँ हैं? घुमेश्वर महाराज। शशिनिभ सेत बंधु रामेश्वर, 12 शिवलिंग की आराधना शिव जी ने कर दी। सनातन धर्म में ये प्रचलित उक्ति है कि अगर रोज सुबह और शाम आप 12 ज्योतिर्लिंग की आराधना करें तो 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। कहा गया है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनाम महाकालम, ओमकारम परमेश्वरम, परन्या वैद्यनाथम च डाकिना भीम शंकरम, सेत बंधु रामेश नागेश दरुकावने, वाराणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे, हिमालये केदारनाथम, बुष्याशम शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगान प्रातः सायं पठेत नरः, सप्तजम कृतम पापम स्मरणम विनश्यति। सुबह शाम जो मनुष्य, जो नर और नारी इन 12 ज्योतिर्लिंग की आराधना करते हैं, 7 जन्मों के किए हुए पापों को शंकर जी भस्म कर देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी इतने डरे हुए थे इस करुणामय कथा को लिखने में कि कहीं पाप न हो जाए। शंकर जी की आराधना पहले ही कर ली, जो पाप नाशक है, सारे पापों का नाश करने वाले हैं। और ये कथा है क्या?
भय को दूर करने वाली। तो सबसे प्रथम भय किसको हुआ, किसका भय दूर किया भगवान ने? देखिए, भय को दूर करने की रमणीय कथा है। भय क्या होता है? डरना, किसी की पर्सनालिटी को देखकर डरना, किसी के पद को देखकर डरना, किसी के ऐश्वर्य को देखकर डरना, किसी की आभा को देखकर डरना। लेकिन ये कथा ऐसी है कि भगवान सबको डर मुक्त करने आए हैं। भगवान अभय है, डरते नहीं, और जो डरता नहीं दूसरों को भी सिखा देता है कैसे नहीं डरना है। तो आज किसको सिखाएंगे? देखिए, भगवान क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर। और हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे नीचे का वर्ण शूद्र है। आज शूद्र को अभय दान देंगे। तो 8 केवट का प्रसंग है। निषाद, मल्लाह, केवट, इनकी जीविका कैसे चलती है? नाव चलाने से। नदी के किनारे रहते हैं, नाव चलाते हैं, उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। अब प्रसंग ये है कि अयोध्या कांड में भगवान पहली रात तमसा में बिताए। सुमंत्र से कहे कि ऐसे चलाइए अयोध्यावासी जो सोए हुए उनको पता न चले कहाँ गए। बेड़ा बेड़ा वहां से आ गए सिंहबेर। तो सिंहबेर में निषाद राज मिले। निषाद राज ने शोक व्यक्त किया राम सीता को पृथ्वी सोए हुए देखकर। और लक्ष्मण ने लक्ष्मण गीता सुनाई, जो पिछले व्याख्यान में आपने सुना। ये सब केवट भी सुन रहा है, लक्ष्मण गीता। उसके बाद भगवान राम सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप अब चले जाइए। निषाद राज से भी कहते हैं आप लोग चले जाइए। निषाद राज कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं तो आपको रास्ता दिखाऊंगा, जगह जगह प्रणकुटी बनाऊंगा आपको पत्ते से, जिस पर आप सोएंगे, अभी चलने दीजिए मुझे। उसका प्रेम देखकर भगवान मान गए। और जब सुमंत्र जी को बोले कि आप जाइए, तो सुमंत्र जी ने एक कथा सुनाई भगवान राम को कि जब हम चलने लगे और सभी लोग रथ में सवार हो गए, तो चक्रवर्ती जी ने कहा था कि सुमंत्र, गंगा में नहला के 4 दिन घुमा के वापस ले आना सबको। और अगर सभी ना आ पाएंगे तो सीता को ले आना, क्योंकि सीता के बस का नहीं है जंगल में चलना। क्योंकि अगर सीता आ जाएगी तो मुझे जीने का अवलंबन मिल जाएगा, और नहीं आएगी तो मेरी मृत्यु उस मछली की तरह होगी जो पानी के बिना अपना शरीर त्याग देती है। ये कथा सुमंत्र ने भगवान राम को सुनाया। राम ने पूरे धर्म का व्याख्यान किया, सुमंत्र जी को कन्विंस किया कि आप जाइए, और आपका धर्म है कि पिताजी दुख न पाए, उनको कहिए हमें कोई दुख नहीं होगा। सीता जी ने भी कहा कि हमें कोई दुख नहीं होगा। बरबस राम सुमंत्र पठायो, सुरसरी तीर आप चली आयो। जबरदस्ती सुमंत्र जी को रथ पर बैठाया भगवान राम ने, और वो जब चलने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे, तो निषाद राज बोला, जिसके वियोग में घोड़े इतने दुखी हैं, उसकी प्रजा कैसे जिंदा रहेगी। तो बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। दोहा क्रमांक 100 खोल सकते हैं विद्याकांड में, अगर आपके पास रामचरितमानस है। तो सुरसरी के तीर पर आए। सुरसरी, सुर माने देवता, सर माने नदी,
देव नदी कौन है? गंगा। कैसे निकली है? भगवान के पैरों का प्रक्षालन करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया, भगीरथ ने प्रार्थना की तो वहां से निकाले और शंकर जी की जटा में समाई, क्योंकि वेग पृथ्वी सह नहीं पाती, इसलिए शंकर जी ने प्रथम वेग सहा और अपनी जटा से सुरसरी को निकाला। सुरसर तीर आप चलिया है। फिर क्या हुआ? सिंहबेर एक रमणीय स्थल आजकल बन गया है, बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थान बन गया है। पहले तो इतना अच्छा नहीं था जब हमने दर्शन किया था, लेकिन अब बहुत सुंदर बन गया है। सिंहबेर गंगा जी हैं, प्रयाग से करीब 30-40 किलोमीटर पहले हैं। तो भगवान सुरसरी के तीर पर आए, अब गंगा को पार करना है। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट नाव पर बैठा हुआ है। भगवान ने कहा केवट भैया भैया आ जाओ, पार उतार दो। केवट कहता है मैं आपका मर्म जानता हूं। क्या मर्म जानता है केवट? कौन है केवट? समझिए पहले। केवट ने असीम तपस्या की है। पिछले जन्म में ये कछुआ था, क्षीर सागर में। भगवान के चरण को छूने जाता था तो सीता और लक्ष्मण इसको छूने नहीं देते थे। लक्ष्मण श्वेतनाग के रूप में भगवान के ऊपर है और सीता जी चरण दबा रही हैं। केवट हजारों करोड़ों साल तक कोशिश करता रहा, लेकिन पैर नहीं छू पाया, लेकिन हार नहीं मानी। केवट क्या है? नॉक द डोर टिल इट ओपन। जैसे क्राइस्ट कहते हैं कि परिश्रम उसको कहा जाता है कि नॉक द डोर टिल इट ओपन। नॉक करते रहो जब तक दरवाजा खुले नहीं, लेकिन थोड़े दिनों में सोचते हो नहीं खुलेगा, चले जाते हो, इसलिए नहीं खुलता। खुलेगा जरूर। श्रद्धा और विश्वास रखो कि खुलेगा, और नाक करते रहो जब तक खुले नहीं। प्रयास की चरम सीमा तक पहुंचते रहो, जब तक गंतव्य तक न पहुंच जाओ। केवट की वही दशा है कि जब तक राम के चरण नहीं पकड़ लेंगे, तब तक कितने भी जन्म हो ये प्रयास करते रहेंगे। तो इस जन्म में केवट बन के आया है, और अब उसको मिल गया क्या? कि सबको अभय दान दे रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। किसका? बचपन में भुसुंडी जी का कल्याण किया, थोड़े बड़े हुए तो ताड़का का कल्याण किया, मारीची का कल्याण किया, सुबाहु का कल्याण किया, अहिल्या का कल्याण किया। केवट देख रहा है, मरम जान रहा है कि अब मेरा भी कल्याण होने का दिन आ गया है। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। क्या मरम जानता है? चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछुआई। कहता है कि चरण कमल की जो रज है ना, सब लोग ये कहते हैं कि मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। वो रज जो है मनुष्य बनाती है। चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। सुना है कि इस रज को छूते ही पाषाण जो है अति सुंदर गौतम ऋषि की पत्नी बन गई, अहिल्या। तो मेरी नाव तो काठ की है। काठ जो है पाषाण से ज्यादा कठोर नहीं है। जब पाषाण सुंदर स्त्री बन सकती है तो नाव भी तो बन जाएगी। तरनियु मेरी घरनी होई जाई, बाट परे मरी नाव उड़ाई। कहते हैं कि ये जो मेरी नाव है तरनी, वो औरत बन जाएगी।
नाव उड़ जाएगी। एक औरत ऑलरेडी है, एक दूसरी औरत हो जाएगी, और जिससे जीविका चलाते हैं वो गायब हो जाएगी। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानई कछु आन खबारू। इसी से अपने परिवार का पालन करता हूं, और कोई प्रोफेशन नहीं जानता। और अगर ये औरत बन जाएगी तो एक औरत तो ऑलरेडी है, एक और आएगी, उसको खिलाना पड़ेगा, और खिलाने का साधन ही गायब हो जाएगा। जो प्रभु पार अवस गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। केवट कह रहा है कि अगर अवश्य आप उस पार जाना चाहते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस चरण की धूल को धो दूं, ताकि मेरी नाव बची रहे, मेरे परिवार का पालन होता रहे। भगवान के सामने केवट ने कह दिया, और फिर एक और बात कह दी, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चौ, मही राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहूं लखन जऊं पै, पद न पाव पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। क्या कह रहा है देखिए, बहुत गूढ़ तत्व छिपा हुआ है। ये छंद आते हैं गूढ़ तत्व लेकर के। जब गूढ़ तत्व कहना होता है तो छंद के माध्यम से कहा जाता है। साधारण चीज चौपाई से कही जाती है, उससे श्रेष्ठ चीज सोरठा से, उससे श्रेष्ठ दोहा से, और गूढ़ चीज छंद के माध्यम से कही जाती है। तो रामायण में चौपाई है, दोहा है, सोरठा और छंद है। छंद का मतलब गूढ़ तत्व छिपा हुआ है। क्या गूढ़ तत्व कह रहा है केवट? आपके चरण कमल की रज को धोऊंगा तो वो रज निकल जाएगी और मेरी नाव बच जाएगी, और कल्याण करेंगे आप। क्यों? मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। उतराई क्यों नहीं लेगा? केवट ने कहा, मेरी और आपकी जात एक ही है। मैं गंगा का केवट हूं और भवसागर के केवट हूं। तो नाई से नाई नहीं लेता, पंडित से पंडित नहीं लेता, तो केवट से केवट भी उतराई नहीं लेगा। हम एक ही जाति के हैं। मैं आपको उतारूंगा तो उतराई लूंगा तो जात से निकाल दिया जाऊंगा, और इसलिए उतराई लूंगा कब? जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो आप भी उतराई मत लेना। जब मर करके भवसागर को पार करना होगा मुझे, तो वहां भी आप मुझे उतराई मत लेना, उतार देना, तार देना। कितना चालाक है, यही गूढ़ तत्व छिपा हुआ है इसके अंदर। उतराई नहीं लूंगा, आप भी मत लेना। और सौगंध खा के कहता है राम की, दशरथ की, क्या कि लक्ष्मण भैया तीर धनुष लेकर के खड़े हुए हैं, मार देंगे। पता है गुस्सा आते हैं, भले ही मार दें, मेरी जान चली जाए, लेकिन बिना पद पखारे आपको उतारूंगा नहीं। ये है, जान देने के लिए तैयार है। जब भक्त जान देने के लिए तैयार हो जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं, उसके पहले नहीं। जब जरा भी 24 तत्वों में मोह रहता है तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। यही गूढ़ तत्व है। लक्ष्मण गीता में कहा गया था, सकल विकार रहित गदभेदा। जब सारे विकार दूर हो जाते हैं, 24 तत्वों से
मोह भंग हो जाता है, प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तब भगवान आशीर्वाद देते हैं, कह रहा है भले ही जान चली जाए, लक्ष्मण जी तीर मार दें, लेकिन जब तक चरण नहीं पखारूंगा आपको उतारूंगा नहीं। सौगंध खा करके कहता है। भगवान को पूरा विश्वास हो गया कि मेरा परम भक्त है, अब इसको अभय दान करना है, भय मुक्त करना है। जबकि देखिए अयोध्या के राजकुमार को ऐसा कहे तो गुस्सा में आकर के उसको मारे धनुष और वहीं टाई हो जाए। इसकी ऐसी हिम्मत केवट के बच्चे की कि कहता है पार नहीं उतारेगा, ऐसी की तैसी। लेकिन नहीं, सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन से। केवट की वाणी में प्रेम लिपटा हुआ है, अनुराग लिपटा हुआ है। केवट दोनों पैरों को धोना चाहता है, जबकि एक पैर बायां सीता जी का है, दूसरा दाहिना लक्ष्मण जी का है, बंटवारा हुआ है। और केवट दोनों पैर धोना, दोनों लेना चाहता है। और उसके लिए तपस्या की है सीता जी ने। अयोध्या छोड़ी है, जनकपुर छोड़ी है, लक्ष्मण ने माता छोड़ी है, पत्नी छोड़ी है, लेकिन केवट कुछ नहीं छोड़ा है, सब परिवार के साथ है। मिल रहा है उसको दोनों पैर। क्यों? अनुराग जो है तपस्या से बड़ा होता है। भगवान के चरणों में केवट का जो अनुराग है उसको भगवान ने देख लिया। केवट के बातें तो अटपटी लगती हैं कि बिना धोए नहीं चढ़ाऊंगा, राजकुमार को कह रहा है नहीं चढ़ाऊंगा, पार नहीं करूंगा बिना धोए, लेकिन उसमें अनुराग छिपा हुआ है। हजारों करोड़ों सालों की तपस्या छिपी हुई है कि इस पैरों के लिए। भगवान बिहसे, एक मुस्कुराना होता है, एक हंसना होता है, एक बेहसना होता है। मुस्कुराना होता है भाव प्रकट कर देना, हंसना होता है दांत दिखा के हंस देना, बेहसना होता है ठहाका मारना, खूब जोर से अंदर से आदमी ठहाका मारता है, उसको बेहसना करते हैं। भगवान ने ठहाका लगाया बड़ी जोर से। इसकी वाणी को सुनकर के क्यों आनंदित हो गए, आनंद हो गया भगवान को। क्या भक्त है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं है कि जान ले लो लेकिन पैर धुला लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही नावन जाई। कृपा के सिंधु है, समुद्र है। क्यों? ऐसा कहने पर भी कृपा है। केवट कहता नहीं उतारूंगा, फिर भी कृपा के सिंधु है। कहता अच्छा भैया केवट वही करो जिससे नाव न गायब हो जाए। अब इसमें एक दोहा आ गया। छंद में तो गूढ़ तत्व छिपा हुआ था, हमने आपको बताया। दोहे में भी तत्व होते हैं। दोहा में क्या कहा गया कि सुनिके वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम और अनुराग से सना हुआ केवट की उत्पटी वाणी सुन करके बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। जानकी और लखन की तरफ देख करके भगवान मुस्कुराए। क्या रहस्य छिपा है इसमें? आपको पता है रहस्य? नहीं, सुनिए रहस्य को। जानकी की तरफ भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए
जब मैं अयोध्या आया था शादी करने तो आपने रिद्धि सिद्धि मंगा ली थी। हाँ, सारे बारातियों की क्या खातिरदारी की, किसी चीज की कमी नहीं। तो यहाँ कहीं नाव मत मंगा लेना, नहीं तो केवट की जीविका चली जाएगी। जानकी की तरफ इशारा है। और लखन भैया क्या करें, समुद्र के लिए कहते हैं कि क्या विभीषण की बात मानते हो, उठाओ धनुष सोख जाओ समुद्र को। तो लखन भैया कहीं गंगा को ही न सोख जाए। तो भगवान उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि लक्ष्मण ऐसा मत करना, केवट परम भक्त है कि नाव नहीं उड़नी चाहिए, यही गूढ़ तत्व तो छिपा हुआ है इसके अंदर। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जय नाव न जाई। बेग आनु जल पांव पखारो, होई विलंब उतारे पारो। अरे पानी लाओ, जल्दी से पांव धो, बहुत देर हो रही है, जल्दी उतारो। क्यों? सिंहबेर से चित्रकूट वहां जाना है, प्रयागराज 30 किलोमीटर है। तो उससे कहते जल्दी से लाओ पानी, पैर धो, नाव पर उतारो। बेग आनु जल पांव पखारो, होई विलंब उतारे पारो। बहुत देर हो रही है। अब यहाँ शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हालांकि चौपाई में ही कह रहे हैं, साधारण चीज चौपाई में कही जाती है, फिर भी देखिए शिव जी क्या कह रहे हैं। जा सुनाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। तही कृपाल के वटहि निहोरा, जही जग किए तिन पग मुस तो। शिव जी पार्वती से कह रहे, पार्वती देखो भगवान की लीला, जिसके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य भवसागर को पार हो जाता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वट ही निहोरा, वही भगवान जिसके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य भवसागर को पार कर लेता है, केवट की चिरौरी कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, केवट भैया उतार दो। जिन्होंने 3 पग से थोड़े में ही तीनों ब्रह्मांड को नाप लिया, वो सुरसरी को उतारने के लिए केवट की निहोरा कर रहे हैं। क्यों? इसको देख करके देव नदी मोह में पड़ गई कि भगवान क्या कर रहे हैं, है? सुनि प्रभु प्रचंड मोह मति करसी। गंगा जी सोचने लगी कि भगवान केवट की आराधना कर रहे हैं सुरसरी पार के लिए, जिनके नाम से भवसागर पार हुआ जाता है। क्या है ये चरित्र? लेकिन पदनक निरखी देव सरी हर्षी, जब उनके पैरों के नाखून को देखा गंगा जी बहुत खुश हुई। क्यों? इन्हीं को धो करके गंगा जी निकली है, इन्हीं को धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा और कमंडल से शिव जी ने धारण किया। बहुत खुश हुई। वाह, आज फिर वही पदनख का दर्शन मुझे हो रहा है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। एक होती है आज्ञा, एक होता है आदेश, एक होता है कंट्रैक्ट, एक होता है रजामंदी। भगवान ने केवट को आज्ञा नहीं दी है, आज्ञा दे सकते राजकुमार है,
रजायश रजामंदी किया है, केवट ने जो कहा वो मान लिया, और राम जो चाहते हैं केवट मान लिया कि ठीक है, पैर का प्रक्षालन कर लो। राम ने मान लिया और केवट ने मान लिया कि मैं आपको पार उतार दूंगा बिना किराया लिए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अब अंदर गया, देखा कठौती भी है, कठौता भी है, सब कुछ है। सोचा क्या लेकर के चलूं। छोटी छोटी कठौती है, छोटे छोटे कठौते भी है, बड़ी कठौती है, बड़ा कठौता भी है। तो उसके मन में क्या चल रहा है कि रज से स्त्री बन जाएगी नाव। तो उसने कठौती लेता तो कठौती नारी बन जाती। कठौती नहीं लिया, कठौता लिया कि चलो लड़का बन जाएगा तो एक और नाव खरीद लेंगे, बिजनेस डबल हो जाएगा। कितना चालाक है। कठौता में पानी लाया, दूसरा कठौता में ज्यादा पानी आएगा। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। और फिर क्या किया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। देखिए क्या कर रहा है, आनंद की चरम सीमा है। क्यों? उत्साह की भी चरम सीमा है। अति आनंद उमंग की चरम सीमा है, अनुराग की चरम सीमा है। जब किसी चीज में आपको अनुराग होता है तो उसको करने में परम आनंद की अनुभूति होती है। जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसे करने में आनंद इतना होता है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे तेंदुलकर जब खेलते हैं क्रिकेट तो आनंद के लिए खेलते हैं, जीतने हारने के लिए नहीं, क्योंकि उनको आनंद आता है। वो कहते हैं कि मैं खेलता हूं तो आनंद लेता हूं, मेरा दिमाग जीतने हारने में नहीं रहता, आनंद में रहता है, क्योंकि क्रिकेट में मेरा अनुराग है और क्रिकेट के आगे कुछ नहीं चाहिए। तो केवट को राम के चरणों में अनुराग है और कुछ नहीं चाहिए। उस अनुराग की चरम सीमा में जो आनंद की चरम सीमा ले रहा है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता लोग क्या ऊपर से देख रहे हैं, सिहा रहे हैं। सिहाने का मतलब ललचाना। ऊपर से देवता लोग ललचा रहे हैं। क्यों? ये पुण्य की पुंज है, इसके जैसे पुण्य की पुंज दुनिया में संसार में कोई नहीं है। और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। वाह। अब फिर दोहा आ गया। चौपाइयों में साधारण चीजें कही जाती हैं, दोहा में विशेष चीजें कही जाती हैं, और छंद में गूढ़ चीजें कही जाती हैं। तो अब इस दोहा, जब भी आप आए दोहा, तो समझें इसमें कुछ छिपा हुआ रहस्य है, उसको ढूंढिए क्या है, जो चौपाई द्वारा नहीं कहा जा सकता, इसलिए दोहा आया है। पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही, मुदित उदय पार। चार चीजें हो रही हैं, चार चीजें हो रही हैं। पद पखार, पूरे परिवार को बुला लिया केवट ने, बच्ची बच्चे दादा दादी सबको पुकार लिया।
और सबको लगा दिया पद पखार, सबने पैरों को पखारा है, पूरा परिवार पैर को पखार रहा है, इसलिए दुआ के माध्यम से कहा जा रहा है पद पखार जलपान कर। पूरा परिवार जलपान कर रहा है, पूरा परिवार। और पितर पार कर, पूरा परिवार पितरों को पार कर रहा है। और फिर अंत में प्रभु को लेकर मुदित मन से उस पार चला गया। सिंहबेर, गंगा नदी, भगवान अयोध्या के तरफ जो तट है, उससे प्रयागराज की तरफ जो तट है उधर चले गए, उस पार चले गए। केवट ले गया उस पार। उतरी ठार भय सुर शरीरेता, श्री राम लखन समेता। अब क्या होता है, अगर आप गंगा में गए हो तो रेता पड़ जाता है गर्मी के दिनों में, रेत उसको कहते हैं। जब सूख जाती है तो दूसरे किनारे पर सैंड ही सैंड दिखाई देता है। सिंहबेर की तरफ जहां केवट नाव लेकर के गया है, रेता है। उस रेते पर उतर करके भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और केवट खड़े हो गए। उतरी ठाड़ बै सुरसरी रेता, गंगा के रेते में खड़े हो गए। कौन कौन खड़े हो गए? सीय राम गु लखन समेता, सीता जी, राम जी, केवट जी और लक्ष्मण जी, चारों खड़े हो गए। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। अब वहां केवट ने डंडा प्रणाम किया। डंडा प्रणाम क्या होता है? लाठी की तरह जमीन पर लेट जाना। डंडा प्रणाम का महत्व क्या है? टोटल सरेंडर। जो दंडा प्रणाम कर लेता है उसको दंड नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु के सामने, गुरु के सामने, पिता के सामने, माता के सामने दंडा प्रणाम करना चाहिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। केवट वही कह रहा है। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। प्रभु संकोच में पड़ रहे कि उतराई तो दिया नहीं, जबकि केवट ने तो पहले ही कह दिया कि मैं उतराई नहीं लूंगा, आपसे उतराई नहीं लूंगा, आपके पैरों को धो करके मुफ्त में आपको उतारूंगा, लेकिन सीता और लक्ष्मण की तो उतराई देनी है ना। उनको तो मुफ्त में नहीं उतारा गया। तो देखिए यहां नारी धर्म। नारी धर्म क्या है? बिना पति के कहे पत्नी को समझ जाना कि पति चाहता क्या है, यही नारी का धर्म है। पति के भाव से ही पत्नी को लख जाना चाहिए कि पति चाहता क्या है। ये पत्नी धर्म है। सीता जी ने यही किया। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने भगवान के हृदय की बात जान ली कि भगवान इसको उतराई देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो कुछ है नहीं, सकुचा रहे हैं। क्यों? केवट ने तो कहा उन्हें मुफ्त उतारेगा, हमें और लक्ष्मण को तो नहीं उतारेगा। तो सीता जी ने क्या किया? चूड़ामणि और मुद्रिका दोनों उतार करके भगवान को दे दी। चूड़ामणि लक्ष्मण की उतराई और मुद्रिका हमारी उतराई, दे दी भगवान को सीता जी ने। यही तो पत्नी धर्म है। प्रिय ही की जान निहारी, जान गई हृदय की बात, मन मुदरी मन मुदित उदारी, उतार कर दे।
कहीं कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहु अकुलाई। भगवान कहते हैं केवट भैया उतराई ले लो। ये सीता जी की उतराई है और ये लक्ष्मण जी की उतराई है। केवट चरण धरेऊ अकुलाई, अकुलाई का मतलब क्या होता है? अकुला करके काम करना, हड़बड़ा करके काम करना, ये क्या हो गया, विस्मय होकर के काम करना, अचंभित होकर के काम करना, अकुला जाना। केवट अकुला, ये क्या कर रहे हैं भगवान, उतराई दे रहे हैं। केवट ने चरण पकड़ लिया, भगवान के दोनों चरण, कहने लगा क्या गूढ़ तत्व है यहाँ भगवान, आप मुझे उतराई दे रहे हैं ना, आपका तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं भी केवट आप भी केवट, मैं सुरसरी का केवट और आप भवसागर के केवट, तो हम लोग का हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कि मैं नहीं आपसे लूंगा, गंगा पार कर दूंगा, मैं मर के आपके घाट आऊंगा भवसागर में, आप भी कुछ मत मांगना, मुझे तार देना। लेकिन सीता जी चूड़ामणि में अपनी उतराई दे रही हैं और अंगूठी में अपनी और चूड़ामणि में लक्ष्मण भैया की, ये तो इनकी है नहीं, इस पर तो इनका अधिकार नहीं है। इनका अधिकार तो आपके बाएं चरण पर सीता जी का अधिकार और दाहिने पर लक्ष्मण जी का अधिकार है। मैंने तो दोनों का प्रक्षालन कर लिया है, मैं तो कर लिया, अब इसकी क्या जरूरत है? जो उनकी चीज है वही मैंने ले लिया। सीता जी की चीज आपका बायां पैर मैंने धो लिया, पी भी लिया। लक्ष्मण जी की संपत्ति आपका दायां पैर मैंने धो के पी लिया। अब ये सांसारिक उतराई क्यों दे रहे हैं? तो इसलिए अकुला करके चरण रख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। नाथ आज मैं काह न पावा, मिठे दोख दारुद। आज मुझे क्या नहीं मिला, इतने जन्मों की तपस्या, क्षीर सागर में करोड़ों साल से मैं तपस्या करता रहा आपके पैरों के लिए, नहीं छू पाया। लक्ष्मण भैया और सीता मैया ने छूने नहीं दिया। करोड़ों साल तक कछुआ के रूप में मैंने कोशिश की, लेकिन आते थे तो लक्ष्मण भैया फुफकार देते थे ऊपर से और सीता मैया हाथ दिखा देती थी, भागो दूर। और अब मैं केवट बन के आया और आपको नाव पार करनी थी, लीला करनी थी, दोनों चरणों को पा लिया मैं, अब क्या चाहिए मुझे? करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या सफल हो गई। आज नाथ मैं का न पावा, मिटे दोष दारिद्र दुख पावा। सारा दोष मिल गया, सारा पाप मिट गया, सब कुछ चला गया, क्योंकि चरमामृत का पान कर लिया मैंने। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिनी विधि सब भरपूरी। अब कहता बहुत कालों तक, करोड़ों करोड़ों सालों तक मैंने तपस्या की है, ब्रह्मा जी ने मेरी तपस्या सफल कर दी, आपका चरणामृत आज मिल गया, इसीलिए तो तपस्या कर रहा था। अनुराग तपस्या के ऊपर भारी पड़ता है। केवट के अनुराग को देख करके भगवान खुद ही अनुराग बन गए, शंख पैर प्रक्षालन करवा लिया। याद रखिए, जब तक आप भगवान के लिए रोएंगे नहीं, जब तक आप भगवान के लिए अपने हृदय से पुकारेंगे नहीं, जब तक आप भगवान के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। यही केवट संवाद का रहस्य है।
अब कछु नाथन चाहिए मोरा, दीन दयाल अनुग्रह तोरा। अब मैंने आपका अनुग्रह पा लिया। अनुग्रह पाने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट कहता है आपने मेरे ऊपर करुणा की, आपने मेरे ऊपर कृपा की, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, इससे बड़ा क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर एक और चीज शर्त रख दी। क्यों? देखिए केवट क्या है, केवट के खानदान से चक्रवर्ती के खानदान का मित्रता है। तो केवट एक और चीज कर रहा है। केवट क्या कर रहा है? केवट कह रहा है कि चक्रवर्ती को पता लगेगा कि मैंने राम को उतार दिया तो मेरी क्या हालत करेंगे, कि तूने राम को उतार दिया, तेरी ऐसी की तैसी मैं करूंगा, क्यों जाने दिया तुमने। तो केवट बहुत चालाक है और भगवान का अनुग्रह भी आ गया है, भगवान की दया और करुणा भी उसके अंदर आ गई है। दया करुणा अनुग्रह से ज्ञान की उत्पत्ति होती है अपने आप। ज्ञान कहीं किताबों में नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। जब भगवान की करुणा होती है तो उत्पन्न होता है। केवट के अंदर वो ज्ञान उत्पन्न हुआ। केवट ने उस ज्ञान को उपयोग किया। यहाँ क्या, ये चक्रवर्ती को भी तो जवाब देना है कि मैंने क्यों उतारा। चक्रवर्ती पूछेंगे तुम तो हमारे खानदान के दोस्त हो, ऐसा क्यों किया मित्र। तो भगवान से उतराई तो नहीं लिया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? फिरति बार प्रभु जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जब आप लौट करके आएंगे लंका दहन करके, रावण को मार करके, तब जो कुछ देंगे मैं दे दूंगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आना है देने के लिए। तो चक्रवर्ती से कहा कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनको आना ही पड़ेगा। उनसे कह दिया वापसी में जब जो दोगे वही लूंगा। फिरति बार प्रभु जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वापस आते समय जो कुछ भी देंगे मैं ले लूंगा। अब फिर दोहा आ गया। चौपाई में साधारण चीजें कही जाती हैं, दोहे में विशेष चीजें कही जाती हैं, सोरठे में और विशेष, और छंद में गूढ़ चीजें कही जाती हैं। तो जब भी आप दोहा पढ़े रामचरितमानस में, उसमें ढूंढे विशेष चीज क्या है जो चौपाई के माध्यम से प्रकट नहीं की जा सकती। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के वटली। विदा कीन करुणायतन, विमल भगति बरदी। गूढ़ चीज छिपी हुई है। क्या? भगवान ने बहुत तर्क दिए, लक्ष्मण जी ने बहुत तर्क दिए कि मेरी तो उतराई ले लो भैया। सीता जी ने बहुत तर्क दिए कि मेरी तो उतराई ले लो। लेकिन सब तर्कों का उत्तर केवट ने दिया क्या? मैं उतराई आपसे ले ली हूं माता, बायां चरण आपका था, उसको धो के पी गया, उतराई हो गई। भैया लक्ष्मण, मैंने उतराई ले लिया है आपसे, दायां चरण आपका था, धो करके पी लिया है। राम जी से कहा हमारी और आपकी जात एक है, हम भी केवट आप भी केवट। हम सुरसर पर नाव चलाते हैं, आप भवसागर की नाव चलाते हैं। हम अपनी जात से नहीं लेते, नाई से न नाई लेट, केवट से न केवट लेट।
नाई नाई से कटाई नहीं लेता बाल की, इसलिए केवट केवट से कैसे लेगा? भगवान को भी कन्विंस कर दिया। तो भगवान को भी कन्विंस किया, सीता मैया को भी कन्विंस किया, लक्ष्मण भैया को भी कन्विंस किया कि हमें उतराई नहीं चाहिए, नहीं कुछ केवट लीन। तब क्या हुआ? पिदाकीन करुणायतन, करुणा के समुद्र भगवान राम क्या दिए केवट को? विमल भक्ति का वरदान दिए। वाह, केवट को उतराई नहीं दिए, विमल भक्ति का वरदान दिए। उच्च कोटि का भक्त डिक्लेयर कर दिया। देखिए, तो उच्च कोटि का भक्त कौन है? केवट। क्यों है? क्योंकि अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है भगवान के चरण कमल के लिए, अपना जान भी देने के लिए तैयार है। जब भक्त जान देने के लिए तैयार हो जाता है और हृदय से रोता है भगवान के लिए, तब भगवान आते हैं, करुणायतन, कृपा सिंधु, काम पूरा कर देते हैं। याद रखिए, आपकी भक्ति तभी भक्ति है जब तक कि आप भगवान के लिए रोए नहीं, तब तक भक्ति नहीं है। भगवान के लिए तड़पे नहीं, तब तक भक्ति नहीं है। और तड़पते रहे, रोते रहे जन्मों जन्मों तक, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कई जन्मों तक, भगवान फिर आपको भक्ति देते हैं जो केवट को मिली। यही संदेश है। क्या? भक्त को भगवान वो चीज देते हैं जो भक्त मांगता नहीं। जिस लंका को भगवान शिव ने रावण को हजारों बार सर चढ़ाने के बाद दिया, उसी लंका के राज को शिव जी ने रावण को दिया कितनी बार? सर चढ़ाने के बाद। भगवान राम ने उसी लंका को विभीषण को जब दिया तो सकुचे कि कुछ नहीं दिया तुमको, मैंने कुछ नहीं दिया तुमको। ये करुणा के सागर भगवान है। देने पर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया। देना ही चाहते हैं, देना ही चाहते हैं, देना ही चाहते हैं। यही गूढ़ तत्व है केवट संवाद का, कि केवट जन्मों तक आराधना की क्षीर सागर में, फिर केवट बन के आ गया। यहां भी उसने भगवान की क्या क्या तर्क दिया, और अंत में भगवान ने विमल भक्ति का वरदान दे करके अभय दान दे दिया केवट को। और फिर यहां से चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किए। तो एक बहुत बढ़िया भजन है जिसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। हाँ, आप लोग सुनिए इसको। उदार जग माय सो
को उदार जग माही है, को उदार जग माही। भगवान जैसा उदार कोई नहीं है। सुनो कितने उदार हैं। ऐसा उदाहरण क्यों है राम की ऐसा कि दिल से दिल सेवा जो द्रवत दीन पर राम शरीर से शरीर से को उदार जगमा। कोई सवाल नहीं किया केवट में, कितने उदार हैं, सब कुछ दे दिया केवट को, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला। जो संकटी दस दसों शिवों को चढ़ा के जिस संपत्ति को रावण शिव से लिया, वही संपदा विभीषण को देते हुए सच्चा रहे। संपदा विभीषण आगे दे रहे हैं। जो 10 माथा चढ़ाने पर भगवान शंकर ने रावण को दिया, वही राज विभीषण को दे रहे हैं। कैसे? सब कुछ सही योग बनाकर जगत से भूमि और ज्ञानी को नहीं मिलती। किसको दिया वो गति? जटायु को, सबरी को वो गति दी, तो बड़े बड़े मुनि ज्ञानी तपस्वी को नहीं मिलती। अंत में कहते हैं कि तुलसीदास सब बात सकल सुख जब से मेरा तो भज राम चरण सब कृपा इसलिए भगवान के चरण कमल की वंदना करिए, और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह आज की ये कथा को यहीं, हाँ देखो एक बार सुन लीजिए। चरण कमल रज कह सब चरण कमल रज कह सब मानुष कर मोरी कछुआ मानुष कर मानुष कर मोरी
मानुष करनी मोर कचुरान छुअत शिला नाचनी का धूल का ये बहुत बड़ा गुण है कि धूल लग जाने से पत्थर भी स्त्री हो जाता है। छुअत शिला भाई नारी सुहाई तो पावन तेरे न काट कठिनाई। पत्थर से हमारे काट का नैया कड़ा नहीं है, ये भी हो जाएगा स्त्री। सरणी बाट पर प्रतिपाल शुद्ध हृदय से वो कह रहा है, इसी से मैं अपने बाल बच्चों का रक्षा करता हूँ नाव से, कि चली जाएगी तो हम कैसे जिलाएंगे प्रभु। यही प्रतिपालन यही प्रतिपालन सब परिवारों नहीं जानो कछु आन कबारो नहीं जानो। और कोई धंधा नहीं जानते, सिर्फ नाव खेते हैं। जो प्रभु पारे अवश्य में पार आप जाना चाहते हैं प्रभु। जो प्रभु पार अवश्य कमल पखार कहो मोहि पद पखार पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई। जब प्राण देने पर उतारू हो जाता है जीव, तब प्रभु दर्शन देते हैं, बात मानते हैं। और जब तक लोभ प्राण का रहेगा तब तक नहीं कृपा करेंगे। केवट पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहु दशरथ शपथ सब साथी कहूँ। देखिए प्राण क्या दे रहा है कि लक्ष्मण क्रोध में है तो भले हमको तीर मारने मर जाए, लेकिन जब लगे न प्राण जब तक शरण नहीं धोएंगे तब तक पार नहीं करेंगे, चाहे हमारी मृत्यु क्यों न हो जाए। बरुती मारा लखन पर जब लगी पाँव पखार तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार। जब तक शरण नहीं धोलेंगे तब तक पार नहीं उतारेंगे। ये बात सुन करके केवट का प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि निश्चल है, उसको जान का मन नहीं है। तो सुन केवट के प्रेम भरा हुआ है, लेकिन अटपटा है, सुनने में गुस्सा भी लगता है कि आप कुछ भी कह लो, जब तक मैं पार नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं करूंगा। दूसरा कोई हो तो क्रोध में हो जाएगा, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे। अटपट बात सुन करके तो विह से करुणा बड़ी जोर से हंसे भगवान।
हंसना मुस्कुराना। तो इस तरह आज की ये कथा यहाँ हम समाप्त करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए इसको यहीं विराम दिया जाए। क्यों अग्रवाल साहब? अग्रवाल साहब, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करे मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की कथा यहीं समाप्त हो गई।